वेलकम टू माय चैनल। बच्चा खाना नहीं खाता है, क्या करें? इसके ऊपर मेरे चैनल पे आपको बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे। बट फिर भी हमारा एक कॉमन सवाल होता है कि हमने सब कुछ ट्राई कर लिया है बट बच्चा खाना नहीं खा रहा है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आप इसमें अकेले नहीं हैं। अगर मैंने आपके साथ कोई टिप शेयर किया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी सिचुएशन बहुत आइडियल है या मेरा बच्चा बहुत आइडियल बच्चा है जो हर चीज़ खाता है। मेरे लिए भी अगर वो टिप्स 5 दिन काम करती हैं तो एक दिन काम नहीं भी करती हैं। तो ऐसी ही सिचुएशंस जो हम आम तौर पे फेस करते हैं और उसे कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, तो यही सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली सिचुएशन होती है कि बच्चा खाना पूरा फिनिश नहीं करता है। सबसे पहली चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो है इंटरफेयर मत करिए बच्चे के खाने में। ये मुझसे ये काफ़ी बार मिस्टेक हुआ है। बच्चा जब खाना खा रहा है तो बीच में हमारी टेंडेंसी कैसी हो जाती है कि ये भी खा लो, वो भी खा लो, ताकि उसके पेट में सब कुछ चला जाए। तो इस टेंडेंसी के कारण बच्चे कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं और बच्चे खाना छोड़ के चले जाते हैं। दूसरा चीज़, हमें उनको फोर्स नहीं करना है पूरा खाना ख़त्म करने के लिए। दो बात हमेशा ध्यान में रखा करिए कि बच्चे कभी भी स्टार्व नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात कि जिस चीज़ को बच्चे ने अगर पिछले दिन एक पूरा प्लेट खाया है तो हो सकता है कि वो आज के दिन उसका सिर्फ 2 चम्मच खाएगा, उससे ही उसका पेट भर जाएगा। ये बच्चे का नेचर होता है, बिल्कुल नॉर्मल है। ये थी डोंट्स की बातें जो हमें नहीं करनी है। और क्या हमें करना है? फर्स्ट चीज़, उनके प्लेट में बहुत सी चीज़ें रखिए ताकि उनके पास ऑप्शन रहे कि उसमें से वो 2-3 चीज़ तो एटलीस्ट उठाएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इतना कुछ करने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा होगा, तब आप उसको जो भी उसकी फेवरेट चीज़ है वो चीज़ आप उसको दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि उसने प्लेट में भी एक्सप्लोर किया खाना और बाद में उसने अपना फेवरेट चीज़ खा के अपना पेट भी भर लिया। उसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन आता है कि बेबी एक जगह पे बैठ के खाना नहीं खाता है। तो ये बेसिकली एक विशियस साइकिल होता है, यानी कि हम जितना भागेंगे उसके पीछे बच्चा हमें उतना ही ज़्यादा भगाएगा। इसमें जो आपको नहीं करना है वो है, चाहे बच्चा 3 साल का हो चाहे बच्चा 1.5 साल का हो, बच्चे के पीछे नहीं भागना है। दूसरी चीज़, कभी भी उनको आइसोलेट मत करिए। बहुत बार हमारी टेंडेंसी होती है कि हम पहले बच्चे को खिला लेते हैं, उसके बाद हम खाना खाते हैं। बच्चे को हमेशा डाइनिंग टेबल पे खाने की आदत डलवाइए। ये चीज़ आपको एवरी डे करना है। हो सकता है कि आप 1 महीने तक इस टिप में फेल होते रहेंगे, लेकिन कभी ना कभी ऐसा होगा कि बच्चा डाइनिंग टेबल पे बैठा है और सबके साथ बैठ के वो कम से कम एक चीज़ तो वो ट्राई डेफिनेटली करेगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमें करनी है कि हम पेरेंट्स को भी ये बात का ध्यान रखना है कि खाना हमेशा एक ही जगह पे होना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी पेरेंट्स से ही सीखते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन आती है कि बच्चे सिर्फ स्नैक्स खाना चाहते हैं, प्रॉपर मील नहीं खाते हैं, प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं। बहुत ही आसान सोल्यूशन ये है कि आप जो भी स्नैक्स बच्चे को दे रहे हैं, आप वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग स्नैक्स मत दीजिए। जैसे कि हमारा मील्स में दाल होता है या फिर टोमेटो का सूप आप बच्चे को स्नैक्स के रूप में दे सकते हैं, ताकि बच्चे को स्नैक्स का डेफिनेशन कभी ऐसा लगे ही ना कि स्नैक्स मतलब होता है उनका जंक फूड या फिर कोई एक्साइटिंग फूड। वो भी उनके मील का ही एक हिस्सा होना चाहिए। तो जो भी दे रहे हैं आप मेक श्योर करिए कि वो उनके बैलेंस डाइट को पूरा कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन आती है कि बेबी जो भी खाता है वो सब वॉमिट कर देता है। और ये तब होता है जब हम बच्चे को एंगेज करके खाना खिलाते हैं, चाहे स्क्रीन दिखा रहे हो या फिर टॉयज़ में एंगेज करके उनको बस खिला रहे हैं। तो बच्चे को खाने का टेस्ट भी समझ में नहीं आता है और बच्चा सिर्फ उसको निगलता रहता है। उसको नहीं भी अच्छा लग रहा है तो वो फिर भी उसको अंदर लेता रहता है और अल्टीमेटली वो उसको बाहर कर देता है। तो इसमें आपको क्या करना है, स्क्रीन हो या फिर टॉयज़ हो, इसको हमेशा इमरजेंसी के लिए रखिए। कि बच्चा, जैसे मैं यूजुअली क्या करती हूँ कि अगर मेरा बच्चा बीमार है या टीदिंग हो रहा है और उसको कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है पर कैसे भी करके उसको खिलाना है, तो ऐसी सिचुएशंस के लिए मैं टॉयज़ को या फिर स्क्रीन को भी कभी कभी रिजर्व करके रखती हूँ कि चलो उस टाइम पे एटलीस्ट एक टाइम पे वो खा लेगा। इसको रूटीन मत बनाइए। और दूसरी चीज़ हमें करनी है कि हमेशा उनके लाइक्स को रिस्पेक्ट करिए। मैंने एक बार, जब मेरी बेटी छोटी थी, तो मैंने रागी ट्राई किया था उसके साथ। एंड रागी एक्चुअली उसने जब फर्स्ट टाइम खाया तभी उसको वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा था उसको खाने, मतलब जब उसने लिया तभी उसको गैग रिफ्लेक्स जैसा वो कर रही थी और वो कोशिश कर रही थी कि वो निकल जाए वॉमिट करके। तो तभी मुझे रियलाइज़ हो गया कि आई थिंक वो उसको बहुत गंदा लग रहा है। और उसके बाद मैंने शायद एक आध बार और ट्राई किया होगा रागी पराठा बनाकर या फिर जो भी, तब मुझे समझ में आ गया कि रागी उसको पसंद नहीं आएगा। तो अगर आपको लगता है कि बच्चे को सिर्फ इसलिए खिलाना है क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ लीजिए आप। रागी में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट आप ढूंढ लीजिए। लेकिन अगर उसको पसंद नहीं आ रहा है तो खिलाने की ज़रूरत नहीं है। एंड बच्चा चबा के नहीं खाता है, इस पर मेरा वीडियो भी बना हुआ है, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन आती है कि बच्चा खाने से खेल रहा है या फेंक रहा है। अब इसका रीज़न क्या होता है, बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? या तो उन्हें भूख नहीं लगी होती है,
या तो उन्हें खाना अच्छा नहीं लग रहा है या फिर जस्ट मिसबिहेव कर रहे हैं। पहला रीज़न बच्चे को भूख नहीं लगी है, तो इसमें आपको क्या करना है, तो बच्चे का जो मील्स है वो प्रॉपर स्पेस आउट करिए। अगर बच्चा शाम को 6 बजे नाश्ता करता है और 8 बजे खाना खाता है, तो उस बीच में कोशिश करिए कि वो कुछ भी चीज़ ना खाए। अगर वो छोटा सा चॉकलेट भी खा लेता है ना, तो बच्चे का एपेटाइट सप्रेस हो जाता है और बच्चा फिर खाना ठीक से नहीं खाता है। दूसरी चीज़ आपको करनी है कि वहाँ से प्लेट हटा लेना है अगर बच्चे ने खाना फेंकना शुरू कर दिया है, और आधे घंटे के बाद आप फिर से खाना देने का ट्राई कर सकते हैं। बहुत बार लोग कहते हैं कि बच्चे के साथ इतना रूटीन हम फॉलो नहीं कर सकते हैं कि बिल्कुल इस टाइम पे खाना देना है, फिर इस टाइम पे खाना देना है, लेकिन ये एक्चुअली सही बात है। बच्चे रूटीन के बहुत ज़्यादा आदी हो जाते हैं और उनका अगर रूटीन डिस्टर्ब होता है तो वो डेफिनेटली बाकी चीज़ों में प्रॉब्लम करते हैं। दूसरा रीज़न था बच्चे का खाना फेंकने का, कि बच्चे को खाना पसंद नहीं आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या नहीं करना है, कभी भी शॉर्ट ऑर्डर कुक मत बनिए। इसका मतलब ये होता है कि बच्चा अगर नहीं खा रहा है तो हम मदर्स यूजुअली फटाफट किचन में जाते हैं और कुछ नया बना के ले आते हैं कि शायद ये ट्राई कर लेगा। नहीं करना है हमें ये, बिकॉज जितना हम, ये भी एक विशियस साइकिल होता है, जितना हम करते जाएंगे बच्चा उतना ही ज़्यादा फसी ईटर बनता जाएगा। दूसरी चीज़, एक ही खाना आप बार बार रिपीट मत करिए। हो सकता है कि बच्चा बोर हो जाएगा और बच्चा इसलिए लाइक नहीं कर रहा है खाने को, तो आप रिपीट मत करिए, ऑल्टरनेट डे करके कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है ऐसी सिचुएशन में अगर बच्चे को खाना पसंद नहीं आ रहा है, हमें एक प्लेट का कॉम्बिनेशन बच्चे को रोज़ ही ऑफर करना है। और इस कॉम्बिनेशन में होगा जो कि रेगुलर फूड होता है हम लोगों का, जैसे राइस दाल, जो कि बच्चे को आगे चल के खाना ही है, उसके साथ उनकी कोई भी लाइक्ड फूड जो उनको बहुत पसंद आती है। और आप इस चीज़ को एवरी डे ट्राई करिए। कभी ना कभी बच्चा अपना लाइक्ड फूड छोड़कर जो आपका राइस दाल है वो ट्राई डेफिनेटली करेगा। खाना फेंक कर एक मिसबिहेवियर दिखा रहा है या फिर वो कोई भी अपनी बात मनवाना चाहता है या ऐसा कुछ सिचुएशन है, तो इमीडिएटली आपको एक ही चीज़ करनी है, वहाँ से प्लेट हटा लेना है और उसको ये रियलाइज़ करा देना है कि ये मिसबिहेवियर नहीं चलेगा, तो तुम्हें उसके बाद खाना भी नहीं मिलेगा। डेफिनेटली हम उसको हाफ एन आवर के बाद ट्राई करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन आती है कि बिना किसी कारण के बच्चा खाना रिफ्यूज़ कर रहा है, बस वो खाना ही नहीं चाहता है। तो इस टॉपिक पर मेरा ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, वो ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगी आपको बस एक बात समझनी है कि हर बच्चा जो खाना खाने में प्रॉब्लम करता है वो पिकी ईटर नहीं होता है। हम बहुत आसानी से अपने बच्चे को ये टर्म दे देते हैं कि हमारा बच्चा पिकी ईटर है, फसी ईटर है। ऐसा नहीं है। ये जितनी भी सिचुएशन मैंने आपको बताई, अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपका बच्चा करता है तो वो फसी ईटर नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर है बच्चों का। ये कुछ बातें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस तरह की और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।